सय्यिदुर-रुसुल व खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अजमाइन अम्मा बाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत झावरिया का और हमारे इस मस्जिद के मुंतज़िमीन का और तमाम मुंतज़िमीन का कि उन्होंने इस मुबारक महफ़िल में जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अक़ीदत और ख़त्म नबूवत के हवाले से मुनक़िद हो रही है, मुझे भी शिरकत की सआदत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए और हमारे मिल बैठने को हमारी आखिरत के लिए और दीनी जिद्दोजहद के मुस्तक़बिल के लिए बराबर फरमाए। सबसे बड़ी सआदत की बात तो यही है कि ख़त्म नबूवत के नाम से इकट्ठे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में, आपकी मोहब्बत में और आपके हवाले से गैरत के इज्तिमा में इकट्ठे हैं। और फिर जावरिया कादियों की कादियों वाली मस्जिद है, कादी ख़ानदान का तज़किरा। मेरे तो बुजुर्ग थे, हज़रत मौलाना काजी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी नियाज़मंदी रही है, हज़रत मौलाना काजी अब्दुल मालिक साहब के साथ और हज़रत मौलाना काजी महमूद हसन साहब के साथ तो दोस्ताना ताल्लुकात याराना रहा है हमारा। और फिर झावरिया हज़रत मौलाना मौला बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आज इन बुजुर्गों के साथ मेरा नियाज़मंदाना ताल्लुक़ चला रहा। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात जन्नत में बुलंद से बुलंदतर फरमाए। लेकिन एक बात और जिक्र कर दूँ, असल दोस्ती थी, हमारे बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाला, वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम थे, हमारे दादा उस्ताद थे, इलाके के सबसे बड़े आलिम थे। उनकी और हज़रत मौलाना काजी अब्दुल कादिर साहब की ज़ाती दोस्ती थी। काजी साहब वहाँ बहुत तशरीफ़ लाया करते थे। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब की नियाबत में जामे मस्जिद में गया था। मुझे 12 साल उनकी खिदमत में बतौर नायब के, बतौर खादिम के रहने की। उस दौरान कुछ बुजुर्ग तशरीफ़ लाया करते थे बतौर ख़ास। उनमें हज़रत मौलाना काजी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत तबलीगी जमात के अकाबिर वहाँ तशरीफ़, हज़रत खासी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस सदावी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके दोस्तों का हल्का था। तो काजी साहब की असल ज़ियारत तो मैंने वहाँ की, ज़ियारत भी की और उस गपशप तो दोनों बुजुर्गों में होती थी, मैं साथ ही होता था। तो ये हमारी पुरानी नियाज़मंदी है उन बुजुर्गों के साथ। अल्लाह पाक उनके दर्जात जन्नत में बुलंद से बुलंदतर फरमाए और हमें उनकी रिवायात को कुछ ना कुछ जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। ख़त्म नबूवत का मसला है, मैं इस हवाले से 3 बातें किसी मज़ीद तमहीद के बगैर अर्ज़ करना चाहूँगा। आजकल यही कर रहा हूँ। एक बात कादियानियों से कह रहा हूँ, यहाँ भी कहूँगा। एक बात हुक्मरानों से और एक बात अपने आप से और आपसे। कादियानियों से तो मैं ये कहा करता हूँ, उस दिन जनाब नगर में भी ये कहा मैंने कहा बात सुनो, बस करो यार बहुत हो गई है, बस करो, छोड़ो जिद तुम्हें छोड़नी पड़े, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और मैंने ये बात कही कई दफ़ा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 4 आदमियों ने नबूवत का दावा किया था। मुसलमा ने, असवद यानसी ने, तुलैहा ने, सज्जाद, ये 4 मुद्दायान नबूवत हैं जिन्होंने रसूल के ज़माने में नबूवत का दावा किया। जत्थे बनाए, पार्टियाँ बनाई, लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ किया। मुसलमा तो कत्ल हो गया था, मुकाबले पर कत्ल हो गया, और असवद यानसी भी कत्ल हो गया था। ये ना कि ये दोनों दूसरे मुसलमान हो गए थे, तुलैहा भी, सज्जाद। इन्होंने तौबा, ये यू टर्न ले लिया था इन्होंने तौबा कर ली थी। थोड़ा सा वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। तुलैहा असदी, तुलैहा इब्न खुवैलिद असदी नबूवत का दावा किया, बड़ी जमात इकट्ठी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारूफ जर्नैल हैं हज़रत ज़रार इब्न अज़वर, उनको भेजा, मुकाबला हुआ।
तुलैहा को शिकस्त हुई, भाग गया, काबू नहीं आया। लेकिन तुलैहा के कज़न थे हजरत उकाशा बिन महसन फजाली रज़ी अल्लाह, बड़े मारूफ साहबी है, वो इसके हाथों शहीद हुए। इनके कज़न थे, अभी एक कबीला था, आमना सामना भी दोनों का हुआ। तुलैहा के हाथों हजरत उकाशा शहीद हुए। तुलैहा भाग गया, भागता रहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब फिर दोबारा माहौल गर्म हुआ तो फिर आ गया, फिर लश्कर इकट्ठा किया, फिर मुकाबले पर आ गया। फिर इसका मुकाबला हुआ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर शिकस्त खा गया, फिर भाग गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब इराक फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, सारे इलाके फतह हो गए, भागते भागते इसके भी रास्ते तंग होने शुरू हो गए, तो तुलैहा ने साथियों से मशवरा किया, यार बस वापस, अब वापस चलते यार, छोड़ो यार। इन्होंने मशवरा किया। अगर पढ़ रहा हो ना तो हाफिज़ इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क में बड़े मज़े लेकर ये सारी दास्तान बयान किया। लेकिन 2 दफ़ा जंग लड़ चुका है, अब हजरत उमर के सामने पेश होना है तो गारंटेड के बगैर कैसे पेश होगा? अब गारंटेड की तलाश है, तो बड़ा आदमी मुझे ले जाए। आजकल भी बड़ा मुजरिम जब सरेंडर होता है ना तो किसी की गारंटी पर होता है, तो ये है कि नहीं है? किसी बड़े मुजरिम ने हथियार डालने हैं तो किसी की गारंटी में वो आप हथियार भी डाले हजरत उमर के सामने तो तलाश में था को मुझे कुछ पेश कर। हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला, पहले तो किसी ने मशवरा दिया कि खालिद बिन वलीद भी शाम आए हुए हैं। उन्होंने कहा वो तो खुद मार देगा मुझे, वो तो मुझे खुद मार देगा, वो ठंडा बंदा दो। हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला उनके पास गया, हजरत मुझे पेश कर, बस आप पेश कर दें, हजरत उमर मेरी बात सुन लें से बस अगली बात पे जाऊंगा। अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला तुलैहा को लेकर मदीना मुनव्वरा गए, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश हुए। पूछा कौन है? तुलैहा। वो असदी जी वही, ये क्या करने आया? पूछने वाले हजरत उमर, ये उसने कहा जी तौबा करने आया, वापसी के लिए आया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये तो चलो वापस आ जाएगा, उकाशा को कैसे भूलूंगा? हमारा बड़ा खूबसूरत जवान था, इसके हाथों शहीद हुआ था, वो मुझे नहीं भूलेगा, इसको देखूंगा वो याद आएगा। यहाँ मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जिंदा कौमें अपने शहीदों को याद रखा करती है। जिंदा कौमें अपने शहीदों को। हजरत उमर ने पहला सवाल ये किया कि उकाशा को कैसे भूलूंगा? ये ऐसी हरकतें बेवकूफ़ लोग नहीं क्या करते, बड़े सियाने लोग होते हैं, पता होता है बात क्या करनी है। कहने लगा हजरत आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? तुलैहा कह रहा है हजरत उमर से, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अल्लाह पाक ने उसको मेरे हाथों जन्नत भेज दिया है, मुझे उसके हाथों जहन्नम जाने से बचा लिया? क्यों जी? मेरे हाथों वो मारा गया, कहाँ गया है? मैं मारा जाता कहाँ जाता? आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? अल्लाह पाक ने उसको मेरे हाथों जन्नत भेज दिया है और मुझे उसके हाथों जहन्नम जाने से। हजरत उमर थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा कम बढ़ गया। अगली बात, हजरत अमीरुल मोमिनीन, कल क़यामत के दिन आपको ये मंजर कैसा लगेगा कि मैं और उकाशा दोनों भाई कातिल मकतूल हाथों में हाथ डालकर इकट्ठे जन्नत में जा रहे हैं, वो आपका कैसा लगेगा? हजरत उमर का कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। हजरत उमर ने तश्कील फरमा दी ईरानियों की, ईरान की जंग, कादसिया की जंग में लड़ते लड़ते शहीद। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने, दूसरे मुहद्दिसीन ने इनको हजरत तुलैहा इब्न खुवैलिद असदी शहीद रज़ी अल्लाह अन्हु कह के लिखा है। दूसरी सज्जाह थी, खातून थी, मैं उस लंबी स्टोरी की तरफ नहीं जाता। ये मुसलमा के साथ जंग में भी शरीक थी। ये शिकस्त खा के मुसलमा तो मारा गया, ये रूपोश हो गई, अपने इलाके में चली गई। ये आई है फिर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में।
अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था। इसके इलाके में कहत पड़ा, लोगों को इलाका छोड़ना पड़ा। ये आया दिमश्क, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश हुई। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन वो थे। माफ़ी के लिए आई, वापसी के लिए आई, तौबा की, कलमा पढ़ा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी तश्कील कर दी कूफा में। कूफा के गवर्नर थे समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नारूफ साहबी। उनको कहा कि ये खातून आ रही है, इसको ठिकाना मकाना दो। ये वहाँ पर उसके बाद 3-4 साल रही हैं, बड़ी आबिदा जाहिदा खातून के तौर पर। इनका कूफा में इंतकाल हुआ है। समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा पढ़ाया है, तदफीन की है, कूफा के कब्रिस्तान में मदफून है। तो मैं कादियानी से कहा करता हूँ, यार मुसलमान बनना जरूरी है, तुलहा बन जाओ ना यार। क्या जी, मुसलमान असवद बनना जरूरी है, सजा बन जाओ। और अगर वो वापस आ जाए, ये बात कह के कि भाई वापसी के बगैर रास्ता है कोई नहीं, जो मर्जी करो, उल्टे लटक जाओ, उम्मत मुस्लिमा तुम्हें कबूल नहीं करेगी। ये बात पत्थर पर लकीर है। उम्मत मुस्लिमा तुम्हें अपनी सफ़ा में कबूल करे मुमकिन नहीं है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो वक्त पे आ जाओ ना यार। ये बात मैं कहा करता हूँ किसे, एक बात हमारे हुक्मरानों से। हमारे हुक्मरान भी बार बार पैंतरे बदलते हैं, कभी इधर पैंतरा बदल लिया, कभी उधर पैंतरा बदल लिया। 50 साल तो मुझे भी देखते हो गए इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल मुझे भी हो गए। कभी उधर पैंतरा बदल देते हैं, कभी इधर, कभी वो रास्ता। पैंट से एक बात कहा कर, यार कितनी दफा तुमने तजुर्बा करके देख लिया, कोई कादियानियों की हिमायत में या सहूलतकारी में कोई कोशिश तुम्हारी किसी दौर में कामयाबी हुई? अदालती रास्ते से करो, पार्लिमानी रास्ते से करो, जिधर से करो। कभी पाकिस्तानी कौम ने तुम्हें, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूं मैं, इस कौम ने कभी तुम्हें रास्ता दिया है कि कादियानियों के लिए, तुम कादियानियों के सरपरस्तों के कहने पर कोई रद्दोबदल, कामयाब रद्दोबदल किए हैं तुमने? कभी कोई कामयाब कर सके हो? असेंबली में कितनी बार कोशिश हुई है। अभी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था भाई, जाने दो यार बड़े तजर्बे करके देखिए, सियाना बंदा दूसरी दफा तजर्बा नहीं किया करता। क्यों जी? सियाने बंदे दूसरी बार तजर्बा करते, तुम 10 दफा कर चुके हो। छोड़ो जान इसकी, उम्मत का फैसला कबूल करो, उम्मत के फैसले पे अमल करवाओ। पार्लियामेंट का फैसला है और अदालत का फैसला है, जमहूरियत का फैसला है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, सबसे पहले फैसला कब हुआ था? सन 74 में उलमा ने किया था या भुट्टो साहब ने किया था? फैसला किसने किया था? फैसले पर दस्तखत किसके हैं? भुट्टो साहब ने किया था। दौलताना साहब भी थे साथ के नहीं? वली खान साहब भी थे या नहीं थे? असगर खान साहब भी थे या नहीं थे? हम तो साथ थे ही। बेजंजो साहब भी थे या नहीं थे? मैंगल साहब भी थे या नहीं थे? कौन सा तबका पीछे था, कौन सी पार्टी पीछे थी? पार्लियामेंट में मुंतखब पार्टियां जितनी की जितनी थी, सबका मुत्तफका फैसला है। ये पीपल पार्टी का फैसला है, ये मुस्लिम लीग का फैसला है, ये उस वक्त की तहरीक इस्तिकलाल का फैसला है, ये नेशनलिस्टों का फैसला है, कम्युनिस्टों का फैसला है, मुसलमानों की कौम का फैसला है। और बाहर सड़कों पर सिर्फ मौलवी थे, ताजर नहीं थे। आपके जावरिया में ताजर थे या नहीं थे? सरगोदे में राव अब्दुल मन्नान तो मुझे अभी तक याद है। राव अब्दुल मन्नान हमारे गुजरावाला में थे, ताजर मियाँ जमील साहब, राव अब्दुल मन्नान, और लाहौर में हाजी मकसूद, मुझे याद है यार। ताजर बरादरी सड़कों पर हमसे आगे थी। और वकील आगे थे या नहीं थे? वकील पीछे थे, सड़कों पर नहीं थे। ताजर सड़कों पर नहीं थे,
तलबा सड़कों पर नहीं थे, हम भी साथ थे। और मकातब में फिक्र में देवबंदी थे या नहीं थे, तो आगे आगे थे। और बरेलवी भी साथ थे या नहीं थे। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ कौन खड़ा था? मौलाना शाह मंदुरानी, मौलाना अब्दुल मुस्तफा अजहरी, मौलाना जाकिर साहब, ये जंग वाले साथ खड़े थे। अहले हदीस थे या नहीं थे? और शिया भी थे यार, थे या नहीं थे? कौन पीछे था? मेरा सवाल यह है कुरानों से कि सब पार्टियों का फैसला है, सब मकातब फिक्र का फैसला है, सब तबकात का फैसला है, ये मौलवियों का मसला नहीं, कौम का फैसला है। मेरी हुक्मरानों से वैसा दरख्वास्त होती है, इस मसले को मजहबी जमातों का मुतालबा समझ के डील न करें, कौम का फैसला समझ के। नहीं कि चंद उलमा मुतालबा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कौम का फैसला है। आज फिर आज अभी तो दोबारा रेफरेंडम हो गया है, 7 सितंबर को क्या हुआ है? 7 सितंबर को क्या हुआ है? रेफरेंडम दोबारा हो गया है कि कौम आज भी वही खड़ी है जहां 74 में थी। क्यों नजर आ गई है या नहीं आ गई? उलमा भी वही खड़े, ताजिर भी वही खड़े, मुकल्ला भी वही। कौम ने 7 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर आलमी मजलिस सफल खिदमत की अपील पर सारी जमातें सब तबकात इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक दफा फिर कौम ने फैसला दे दिया है कि पूरी की पूरी कौम आज भी वहीं खड़ी है जहाँ सन 74 में खड़ी थी, जहाँ सन 53 में खड़ी थी, जहाँ सन 84 में खड़ी थी। इसलिए हुक्मरानों से मेरी दरख्वास्त है यार, मान जाओ, कौम का फैसला मान जाओ यार, क्यों इधर उधर हरकतें करते हो? इस फैसले पर अमल किसने करवाना है? मैं जो बात कहने लगा हूं, फैसला तो हो गया, फैसला तब्दील करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब अमल किसने करवाना है? अमल करवाना आपकी जिम्मेदारी है। और एक नाजुक सी बात, हसास सी, बड़ी नाजुक सी बात, हसास सी बात है, कह देता हूँ, कह रहा हूँ आज का यार, दस्तूर को पारा चनाल वाले न माने तो वो बागी हैं, और चनाब अगर वाले न माने ये मुहब्ब वतन है। दस्तूर की रेट को चैलेंज करे बनू का कुछ लोग, वो बागी हैं, और जनाब अगर सारा ही ना करे तो सारे सारे मुहब्ब वतन है। यार खुदा का खौफ करो, पैमाना एक रखो। मेरी हुक्मरानों से, हुक्मरान इदारों से दरखास्त है, पैमाना एक रखो, मेयार एक रखो, बन्नू के लिए और चनाब नगर के लिए और, ये नहीं। अपना रवैया ठीक करो। और तीसरी और आखिरी बात अपने आपसे, यार ये सारी कंपेन, इसके पीछे क्या है? कौम की वहदत है। जब भी आप इकट्ठे हुए हैं, आपने साजिशें नाकाम बनाई हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, बड़ी साजिशें होंगी। IMF खड़ा है, यूरोपीय यूनियन भी जिंदा है, अमेरिका बहादुर भी जिंदा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है, अभी बड़ा कुछ होगा। इस बड़ा कुछ होने को वही रोकेंगे जिन्होंने बड़ा कुछ होना रोका है। चौकन्ना रहना होगा, होशियार रहना होगा, साजिशों पर नजर रखनी होगी, और मुत्तहिद होकर जैसे 53 में, जैसे 74 में, जैसे 84 में मुत्तहिद होकर अपने मुतालबात बनाए थे, इसी तरह मुत्तहिद रहकर अपने मिशन को बचाना होगा। और एक बात क्या, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, देखिए हमें ये सारे काम किससे सिखाए थे? हमारे बड़ों ने। मेरे वालिद साहब खुद जेल गए थे, तब से वाबस्ता हूँ। मेरे वालिद साहब और हमारा सब चचा जान दोनों भाई गए थे जेल में। हमें इस काम पे किसने लगाया? बड़ों ने। अगली नस्ल को कौन लगाएगा? फरिश्ते? फरिश्ते ये काम नहीं करते। मुझे मेरे वालिद साहब ने लगाया, हमें हमारे बुजुर्गों ने इस काम पे लगाया था। अपनी नई नस्ल को इस काम पे लगाना किसकी जिम्मेदारी है? हम कर रहे हैं,
ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ। क्या हम पूरी शरह सदर के साथ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी नई नस्ल को जिससे क़यादत संभालनी है, इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं कर रहे यार। हमें अपना फरीज़ा पहचानना चाहिए। दो काम कि वहदत कायम रखें, जज्बात कायम रखें, और दूसरा काम नई नस्ल को तैयार करें ताकि जो काम हम अपने बुजुर्गों के कहने पे कर रहे हैं तो ये नस्ल भी संभाले और मुस्तक़बल अक़ीदा ख़त्म मौत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, दीनी अक़दार के हवाले से हमारा मुस्तक़बल महफूज़ नस्ल के हाथों में जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।